हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में कंटिन्यूशन चल रहा है अपना। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लेंस के बारे में बताया था, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, उनमें इमेज और रे डायग्राम कैसे कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, वो सब मैंने बताया था आपको। ठीक है, आज की वीडियो में हम कॉन्वेक्स लेंस पे फोकस करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस पे, और हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कहाँ कहाँ बनती है। जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ कहाँ बनती है और कैसी कैसी बनती है, नेचर क्या होता है इमेज का, पोजीशन क्या होती है इमेज की, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो करें सीधे स्टार्ट ही करें। पानी पी लें, आप भी पी लो। चलो मैं पी लेता हूँ पानी। हम्म फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, अब आ जाओ, फोकस चाहिए मुझे तुम्हारा इधर, पूरा फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस पहले तो बताओ कैसा होता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या क्या होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस वन होता है, फोकाई वन, ये फोकाई टू होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वन जिसको 2f1 बोलते हैं। याद रखना 2f1, कंफ्यूज मत होना, f1 है 2f1 में। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर टू जिसको बोलते हैं 2f2। ये सब चीज़ें होती है। ये बीच वाले लाइन को बोलते हैं अपर्चर, और ये जो सेंटर होता है इसको ओ मान लो, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये सब होता है कॉन्वेक्स लेंसेज में चीज़ें। ठीक है जी। तो मैं पहली कंडीशन देख रहा हूँ। पहली कंडीशन ये है जिसमें ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी है, तो अब देखते हैं इमेज कहाँ बनती है। देखें, तो मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से ऐसे रेज आ रही है, पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे रेज आ रही है, ये रेज आ रही है पैरेलल। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के रेज पैरेलल होती है, तो हमने रे डायग्राम में देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि कॉन्वेक्स लेंस में जब रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाती है, रिफ्लेक्ट होके फोकाई से गुजर जाती है। गुजर रही है ना रिफ्लेक्ट होके, देख लो, ये फोकाई पे गुजर रही है। ठीक। अब ये देख लो, यहाँ पर भी सेम ये रेज आ रही है इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी से आ रही है, ध्यान रखना रेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है ना। ऐसे डॉट डॉट मतलब दूर से आ रही है, ये रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, f2 पे। ये रेज आ रही है और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, f2 पे। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज वहाँ बनती है जहाँ सारी रेज जाके मिलती है। तो इमेज बन रही है कहाँ पर, इमेज बन रही है, ये इमेज बन रही है कहाँ पर, एट f2। तो हमें क्या क्या पता चला, हमें जब पता चला कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बननी है एट f2। दूसरी चीज हमें क्या पता चल रही है, नेचर। वही जैसे मिरर में हमने देखा था, मिरर वाली वीडियोस देख लेना जिसमें मैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज देख रहा था, वैसे ही चलेगा सब कुछ, कि पहले हम ऑब्जेक्ट की प्लेस देखेंगे, फिर इमेज की प्लेस देखेंगे, और फिर इमेज का नेचर देखेंगे। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज ये है कि बिल्कुल ये डॉट ही है, तो इमेज एकदम डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी इमेज बन रही है। जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एकदम छोटी इमेज बन रही है। थोड़ा इसको कॉमन सेंस से भी सोचो कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब एकदम इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली इमेज उसकी एकदम डिमिनिश्ड, एकदम छोटी बनेगी। तो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड उसकी साइज है, इमेज का साइज है ये, साइज ऑफ इमेज। और नेचर क्या है, नेचर क्या है इमेज का, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी। ठीक है, तो ये सब आपका जो पहला ऑब्जेक्ट, पहली कंडीशन, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज का बन रही है, इमेज बन रही है f2 पे। और नेचर क्या है इमेज का, रियल और इन्वर्टेड, और साइज क्या है, एक्सट्रीमली डिमिनिश, बहुत छोटी। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, दूसरी कंडीशन हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ये जो f1 है 2f1, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वन, इसके बियॉन्ड है, मतलब इससे थोड़ा सा पीछे, इन्फिनिटी पे नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस पे, लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज का बनेगी, वो देखते हैं। सेकंड कंडीशन, सारी कंडीशन देखते चल रहे हैं ना। तो पहली थी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, दूसरी में ऑब्जेक्ट जब ये 2f1 है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वन है, उसके बियॉन्ड है, थोड़ा सा पीछे उसके, तो क्या होता है, देखते हैं कहाँ बनती है इमेज। फिर चलिएगा, इसको देख लो, जो ऑब्जेक्ट 2f1 के बियॉन्ड हो। तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ये आपका फोकाई वन, ये सब चीजें होती है, याद हो जाएगा आपको इतनी सारी चीजों में देखना। ये सेकंड कंडीशन है ऑब्जेक्ट की, सेकंड प्लेस। तो इतनी प्लेसेस देखेंगे आपको सारे टर्म्स भी याद हो जाएंगे ना लेंसेज के। तो फोकाई वन, फोकाई टू, 2f1, ये 2f1 में कंफ्यूज मत होना, 2f1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वन, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर टू। ये बीच जो लेंस का बीच का अगर हम हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर, और ये पॉइंट ओ को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये सारी चीजें होती है आपकी टर्म्स। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे है, पर 2f1 से पीछे है।
तो ये 2F1 ये रहा, इसके पीछे यहाँ पर मान लो यहाँ है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है जो मैं बना रहा हूँ ना येलो से, इसका नाम भी दे दो चाहे ए बी, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो अब देखो आपकी इमेज कहाँ बनती है वो देखते हैं। हाँ एक और चीज़ ध्यान रखना, ये बियॉन्ड 2F1 है लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस है। इससे प्रीवियस वाले में, फर्स्ट वाली कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, तो ये फाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब फाइनाइट है, गिन सकते हैं उस डिस्टेंस को। तो अब देखते हैं भाई क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, तो इमेज क्या बनेगी, जैसे मान लो एक रे ऐसे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ऑब्जेक्ट में से इमेज निकली और ये पैरेलल निकली प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमने पढ़ा है कि जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो रिफ्रैक्ट होके कॉन्वेक्स लेंस के केस में कहाँ से जाती है, वो रिफ्रैक्ट होके जाती है f2 से। चलो जी रिफ्रैक्ट होके चली गई f2 से, ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरी इमेज में ले लेता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देता हूँ। कहाँ से गुजार देता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे होते हुए गुजर रही है इमेज, गुजर गई। तो ऑप्टिकल सेंटर से हमें पता है, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में रे ऑफ डायग्राम में, कि जब भी इमेज, जब भी रे, नॉट इमेज, जब ये रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो सीधी एकदम गुजर जाती है, तो ऐसे सीधी गुजर गई देख लो ऑप्टिकल रे से। जब पैरेलल गुजरती है तो रिफ्लेक्ट होकर f2 की तरफ चल जाती है, लेकिन जब ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो सीधी निकल जाती है। और कहाँ जाके मिली है दोनों इमेज, देख लो ये कहाँ मिल रही है, कहाँ मिल रही है, ये इमेज मिल रही है f2 और 2f2 के बीच में। तो आपकी पोजीशन ऑफ इमेज आपको मिल गई। अब इमेज वही बनती है ना जहाँ पर दो रे या दो से ज्यादा रे मिलती है, तो ये कहाँ मिली, दो रे f2 और 2f2 के बीच में ही तो है ना ये। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गई, बिटवीन f2 एंड 2f2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इमेज बन गई। तो अब यहाँ से आप नेचर भी, नेचर और साइज भी देख सकते हो, नेचर एंड साइज। तो नेचर तो आपका है रियल इमेज ही बनेगी, इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी, उल्टी। और साइज क्या है इमेज का साइज ये रहा, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ये तो इमेज का साइज। तो ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा था, इमेज यहाँ बनी, तो इमेज कैसी बनी आपकी, डिमिनिश्ड बनी, छोटी बनी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड साइज बना इमेज का, डिमिनिश्ड, नेचर बना रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की सेकंड प्लेस की भी कंडीशन हमने देख ली। अब ऐसे देखो, ऐसे चलता जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट, पहले इन्फिनिटी पे था, अब 2F1 के बियॉन्ड आ गया। तो अब नेक्स्ट हम थर्ड में देखेंगे ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हो, 2F1 पे हो तो क्या हो, ठीक है। ऐसे चलते जा रहे हैं हम। तो थर्ड कंडीशन में देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट ये 2F1 पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं। चलो जी देखो, चलिए जी थर्ड, जब ऑब्जेक्ट आपका 2F1 पे हो तो फिर से बनाइए जी, कॉन्वेक्स लेंस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा f1 फोकाई 1, ये रहा f2 फोकाई 2, ये रहा 2F1 सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये रहा 2F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ये बीच में अगर हम काटें तो अपर्चर बोलते हैं, और ये पॉइंट को O ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 पे, तो ये रहा ऑब्जेक्ट 2F1 पे, ये ऑब्जेक्ट है, नाम दे दो उस ऑब्जेक्ट का चाहो तो ए बी। तो ऑब्जेक्ट 2F1 पे है, तो देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी आपकी। तो जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो इमेज आपकी कैसे बनेगी, तो हम देखते हैं भाई 2F1 से एक रे ऐसे सीधी गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमें पता है रे डायग्राम से कि जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से गुजरती है, f2 से गुजर गई भाई, ये गुजर गई, अरे यार ठीक से गुजारो, ये गुजर गई f2 से, ठीक है जी। पहली रे निकली और f2 से गुजर गई, ठीक है जी, ठीक है। तो पैरेलल रे निकली और f2 से गुजर गई। अब हम दूसरी रे ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से निकली, तो हमें पता है जो ऑप्टिकल सेंटर से रे निकलती है वो एकदम सीधी चली जाती है। तो ये सीधी कहाँ मिली, ये देखो ना, दोबारा बनाते हैं, ये सीधी चली यहाँ। तो ये इमेज यहाँ बन रही है एट f2, ये देख रही है f2 पे बन रही है ना इमेज, f2 पे। तो पोजिशन ऑफ इमेज क्या हुई, पोजिशन ऑफ इमेज एट 2F2, यानी सेंटर F2 मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पे बनी आपकी इमेज। और दूसरी चीज हमें क्या पता होना चाहिए, नेचर और साइज ऑफ इमेज। तो नेचर तो आपका वही है, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। साइज क्या बनेगा इमेज का बताओ, इस इमेज का साइज क्या बना, इमेज का साइज आप देख पा रहे हो, ये देख लो, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है एग्जैक्टली सेम उसी साइज की इमेज बनी। तो हम लिखेंगे साइज सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट। तो तीसरी कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट आपका 2F1 पे हो तो पोजीशन ऑफ इमेज का बन रही है 2F2 पे,
और साइज क्या बन रहा है इमेज का, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ कंडीशन। अब अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f1 और f1 के बीच में हो तो क्या हो। हम ऐसे चलते जा रहे हैं ना, ऐसे चल रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड 2f, फिर 2f1, फिर अब देखेंगे 2f1 और f1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनेगी, वो देखते हैं फोर्थ कंडीशन। चलेगा इस फोर्थ कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में है, तो ये लीजिए जी कॉन्वेक्स लेंस दोबारा से। ठीक है, याद हो गई होगी अब तो, कितनी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ये f1, ये 2f1 सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये f2 फोकाई 2, ये 2f2 सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ये बीच में अपर्चर, और ये जो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, f1 और 2f1 के बीच में। तो ऑब्जेक्ट आपका f1 2f1 के बीच में यहाँ कहीं ले लो, ये रहा, नाम दे दो उसका a और b। ठीक है, तो अब देखते हैं इमेज कहाँ बनती है। तो इमेज कहाँ बनेगी देख लेते हैं भाई। ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रे निकली, तो वापस से वही कंडीशन देखते हैं कि एक रे तो ऐसे पैरेलल निकली प्रिंसिपल एक्सिस से, और हमें पता है जब प्रिंसिपल एक्सिस से रे पैरेलल निकलती है तो कहाँ से गुजरती है, f2 से होते हुए गुजरती है। तो ये रिफ्रैक्ट होके ये f2 से गुजर गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी इमेज, हम दूसरी रे, ये पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के सामने पैरेलल निकली, रिफ्रैक्ट होकर f2 से गुजर गई। दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देते हैं, वो डायरेक्ट गुजरेगी, ये लो जी, तो यहाँ जाके मिले। ठीक है, जब यहाँ जाके मिले तो यानी कि कहाँ मिली, कहाँ बनी है इमेज, f2 के इस साइड, यानी बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। तो अगर आपसे कोई पूछे पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो बियॉन्ड 2f2 मतलब 2f2 के बियॉन्ड। ये देख लो ना, 2f2 यहाँ है, ये यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, ये बन रही है ना इमेज, ये ब्लू वाली। तो पोजीशन ऑफ इमेज है बियॉन्ड 2f2, 2f2 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। और नेचर और साइज ऑफ इमेज भी देख लो, नेचर एंड साइज। तो साइज तो आप देख ही पा रहे हो, काफ़ी मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट इतना है, ये इमेज ज़्यादा बड़ी है, तो साइज क्या होगा इमेज का, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बड़ी ऑब्जेक्ट से, बड़ी ऑब्जेक्ट को जितना है उससे बड़ी इमेज बन रही है, तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो साइज हो गया इमेज का मैग्नीफाइड। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड ही है, नेचर तो रियल है ना, इस साइड पे बन रही है। जब इस साइड पे बनती है इमेज कॉन्वेक्स लेंस में तो वो रियल होती है, और इन्वर्टेड तो है, ये ऊपर है ऑब्जेक्ट और ये नीचे की तरफ ऐसे बन रही है लेंथ। अगर हाइट देखें इमेज की तो इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इन्वर्टेड। ठीक है, तो फोर्थ कंडीशन आपने देख ली जब ऑब्जेक्ट आपका f1 और 2f1 के बीच में। अब फिफ्थ कंडीशन हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट f1 पे हो, ये इन दोनों के बीच में आ गया ना, वैसे आ गया कि जाता जा रहा ऑब्जेक्ट। तो अब अगर f1 पे हो तो क्या हो, तो फिफ्थ कंडीशन जब ऑब्जेक्ट f1 पे हो तो इमेज का बनेगी, वो देख लेते हैं f1। चलिएगा इस फिफ्थ कंडीशन या फिर फिफ्थ प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट आप ऐसे बोल सकते हो। तो फिफ्थ प्लेस ऑब्जेक्ट की है कि अगर f1 पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज का बनेगी। तो फिर से बना लेते हैं हम अपना कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा जी कॉन्वेक्स लेंस, ये बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दिया f1, ये बना दिया 2f1 जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये बना दिया f2 और ये बना दिया 2f2 जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ये बीच वाला लाइन जो जा रही है इसको अपर्चर बोलते हैं। ये जो पॉइंट O है प्रिंसिपल एक्सिस पे काटता है, इसको बोलते हैं O ऑप्टिकल सेंटर। तो ये सारे टर्म्स हो गए। ऑब्जेक्ट का है f1 पे, तो ये f1 ये रहा, ये ऑब्जेक्ट लिख लो भाई, ए बी नाम दे दो उसका, ये रहा ऑब्जेक्ट, नाम दे दो ए बी। तो ऑब्जेक्ट आपका f1 पे है, तो देखते हैं अब आपकी इमेज कहाँ पर बनती है। तो f1 पे ऑब्जेक्ट है, तो वही पहली रे तो ऐसे पैरेलल रे ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, अब तक तो याद हो गया होगा, तो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से गुजरती है, f2 से, f2 से गुजरती है ना, ये लो जी गुजार दो f2 से। ठीक है जी, दूसरी रे हम ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए। तो दूसरी रे से ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमें पता है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से रे गुजरती है तो एकदम सीधी गुजर जाती है, रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे सीधी सीधी सीधी, तो ये सीधी गुजार दी भाई। अब आप ध्यान से देखो, ये रे अभी तो नहीं कट रही, लेकिन ऐसे आगे आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो एक पॉइंट पर कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये कटेंगे। तो जहाँ कटती है इमेज, दोनों रे जाके जहाँ मिलती है उसी पॉइंट को इमेज बोलते हैं, पोजिशन ऑफ इमेज। तो अभी यहाँ तक तो नहीं है, तो इन्फिनिटी पे कहीं जाके ये दोनों रे मिलेगी और वहीं उसी पॉइंट पे हम बोलेंगे इमेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी जब ऑब्जेक्ट f1 पे होता है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट इन्फिनिटी।
एट इन्फिनिटी। ये देख लो ना, ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ये वाली भी रे चलती जाएगी ऐसे आगे आगे जाके किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके दोनों रे मिलेगी, और जहाँ पर रे मिलती है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। तो वो इन्फिनिटी पे कहीं होगा वो पॉइंट, तो यानी पोजीशन ऑफ इमेज हो गई एट इन्फिनिटी। अगर आपसे पूछो नेचर और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो नेचर तो आपका पता है रियल और इन्वर्टेड ही होगा। क्यों? क्योंकि देख लो ना, इसी डायरेक्शन में कहीं इस डायरेक्शन में ही बन रही है इमेज, तो कॉन्वेक्स लेंस में इस डायरेक्शन में जहाँ इमेज बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, रियल और इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, अब साइज अगर आपसे कोई पूछे इमेज की तो क्या बोलोगे बताओ? साइज ऑफ इमेज अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे बताओ? भाई देखो, साइज कितना बड़ा होगा ना, ये इसको थोड़ा दिमाग लगाओ ना तुम। ये कहीं ऐसे चलते चलते कहीं जाके मान लो यहाँ इन्फिनिटी पे मिली, ये प्रिंसिपल एक्सिस को मैं बढ़ाता हूँ तो देखो कितने बड़ा साइज हो गया इमेज का। देख रहे हो कितनी बड़ी साइज हो गई इमेज की। तो इमेज का जो साइज होगा वो हाईली मैग्नीफाइड, जो इमेज का जो साइज होगा वो हाईली मैग्नीफाइड होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइज ऑफ इमेज हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है जी, हाईली मैग्नीफाइड आपकी साइज ऑफ इमेज होगा जब आपका ऑब्जेक्ट F1 पे हो। अब आपकी आखिरी प्लेस है ऑब्जेक्ट की, F1 तक हम पहुंच गए, अब आखिरी प्लेस होगी जब ऑब्जेक्ट आपका F1 और ये लेंस के बीच में, जो लेंस है ना इसके बीच में, यानी यहाँ कहीं होगा जब ऑब्जेक्ट बीच में, ये F1 और लेंस के बीच में, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी वो देख लेते हैं। लास्ट 5 प्लेसेस देख लिए ना ऑब्जेक्ट के, लास्ट प्लेस है 6th प्लेस कि ऑब्जेक्ट आपका जब F1 और लेंस के बीच में कहीं भी हो तो कहाँ बनेगी, तो देख लेते हैं लास्ट प्लेस। तो चलिए जी, ये 6th पोजीशन है ऑब्जेक्ट की कि जब ऑब्जेक्ट आपका लेंस और F1 के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनेगी। तो हम अपना ये बना दिया हमने लेंस, ये बना दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा F1, ये रहा 2F1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये रहा F2, ये रहा 2F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ये बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं अपर्चर, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेंस और F1 के बीच में, मतलब यहाँ कहीं है, ये F1 है और ये लेंस तो है ही आपका, तो इनके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है कहीं। तो मान लो ये रहा, यहाँ है कहीं ऑब्जेक्ट, ये रहा, नाम दे दो AB। तो क्या होगा बताओ? तो जब ऑब्जेक्ट आपका लेंस के इतने करीब होगा, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, तो अब इसकी एक रे इमेज, एक रे निकली इस ऑब्जेक्ट में से ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसी रे पैरेलल होती है तो हमें क्या पता है, हमें पता है जब रे पैरेलल होती है तो वो रिफ्रैक्ट होकर F2 से गुजर जाती है, F2 से गुजर गई। लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट का है, इतनी पास है लेंस के, तो F2 से गुजर जाती है, लेकिन ये अपीयर पता है कैसे होगी, अपीयर ऐसे होगी जैसे पीछे की तरफ, ये ऐसे पीछे की तरफ अपीयर होगी। ठीक है, सिमिलरली दूसरी रे हम ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से गुजार रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजारी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाती है रे, तो रिफ्रैक्ट होकर सीधी निकल गई, लेकिन ये ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड होते हुए हमें अपीयर होगी, और हमें क्या अपीयर हुई कि यहाँ जाके ये मिल गई दोनों रे। तो ये दोनों रे कहाँ बनी, ये 2F1 और F1 के बीच में, मतलब कि जो रे बनी, जो पोजीशन ऑफ इमेज बनी, जो दोनों रे कटी, और जो जहाँ कटती है दोनों रे, दो रे जहाँ पर मिलती है उसी को बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, उसी साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, देखो ना यही ऑब्जेक्ट है और यहीं पर ही इमेज बन गई, ये इसी साइड में नहीं, पूरे लेफ्ट वाली साइड में ही ऑब्जेक्ट था और वही इमेज बन गई। तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं हम कि जो नेचर है ना, नेचर ऑफ इमेज ऐसे केस में क्या होता है, वर्चुअल होता है, ये वर्चुअल इमेज बनी, तभी तो ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखाई हमने। तो ये नेचर ऑफ इमेज हो गई वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट ये हो गया नेचर ऑफ इमेज। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज तो आप देख पा रहे हो, देख लो कितनी यहाँ बनी है, तो ये मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आता है और इमेज ये बड़ी है काफी। तो अगर साइज पूछे कोई आपसे इमेज का, साइज ऑफ इमेज पूछे तो क्या बोलोगे आप, मैग्नीफाइड, काफी बड़ी बन रही है इमेज ऑब्जेक्ट से, मैग्नीफाइड। ठीक है, आप ये देख पा रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ था लेंस और F1 के बीच में, तो एक रे ऐसे पैरेलल निकली तो गुजर गई वैसे F2 से, लेकिन ये पीछे से जाती हुई आपको वर्चुअली अपीयर होगी। अपीयर ऐसे होती है क्योंकि लेंस के बहुत पास है ऑब्जेक्ट। सिमिलरली जब दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्ट हुई तो रिफ्रैक्ट ऐसे सीधी हो गई, लेकिन ये वर्चुअली ऐसे पीछे से जाते जाते हुए आपको अपीयर होगी। तो यहाँ दोनों रे जाके मिल गई, तो जहाँ रे मिलती है वहीं पर ही आपका इमेज होती है। तो आपकी नेचर ऑफ इमेज क्या हो गई, क्योंकि जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे
इमेज बन रही है। तो इस तरह से नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, क्या बोलोगे पोजीशन ऑफ इमेज? पोजीशन ऑफ इमेज ये बोल सकते हो कि सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बन रही है, जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बन रही है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये था पूरा आपका इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आप इसको देख लो, इसमें थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेगी चीजें, समझ गए? तो इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना ताकि अच्छे से समझ आए चीजें। तो इस लास्ट वाले में आपकी वर्चुअल इमेज बनी, क्योंकि इमेज पीछे की उसी डायरेक्शन उसी प्लेस पे बनी जहां पर ऑब्जेक्ट था, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं उसी साइड पे इमेज बन गई। तो इस तरीके की इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये देख रहे हो आप, डॉट लाइन से मैंने दिखा रखी है, क्योंकि अपीयर पीछे की तरफ हो रही है। हालांकि ये सीधी पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्ट होकर ऐसे सीधे निकल गई F2 की तरफ, ऑप्टिकल सेंटर भी ऐसे सीधे निकल गई, लेकिन अपीयर पीछे से हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत करीब है, तो इसलिए वो पीछे अपीयर हो रही है। तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और पोजीशन ऑफ इमेज को मैं आप ये लिख सकते हो कि सेम साइड ऑफ द लेंस इज ऑब्जेक्ट, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड ऑफ लेंस पे इमेज भी बन रही है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस में कहाँ इमेज बनती है। इसमें 2 ही हैं, मैं चाहता तो यहाँ बता सकता था, पर मैं आपको ओवरलोड नहीं करना चाह रहा इन्फॉर्मेशन से, तो उसके लिए हम अलग वीडियो रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। और इसमें कुछ पूछना हो तो बिंदास पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो अब आई थिंक आपके सिर्फ 3 टॉपिक रह गए, चैप्टर काफ़ी बड़ा था ये वाला लाइट रिफ्लेक्शन वगैरह का। तो इसमें अब आपके 3 टॉपिक रह गए बेसिकली। एक तो आपका अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस की फॉर्मेशन ऑफ इमेज, दूसरा लेंस फॉर्मूला, तीसरा पावर ऑफ लेंस। ठीक है, 3-4 आपके रह गए टॉपिक, फिर आपका ये वाला चैप्टर पूरा खत्म है। फिर नेक्स्ट कौन सा रहेगा आपका, फिर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारी प्लेलिस्ट में जाके इन टेक्स्ट एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, शॉर्ट्स के फॉर्म में भी करा रखे हैं, ताकि आपको रिवाइज करने में ईजी हो। तो वो सब जाके जरूर देख लेना, वो बहुत हेल्पफुल है और जल्दी रिवाइज हो जाएगा उसका, क्योंकि शॉर्ट्स में बना रखी है मैंने। ठीक है, और बाकी और कुछ भी पूछना हो तो पूछ लिया करो किसी भी टॉपिक के बारे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।